दिल्ली में आरजेडी का 2 दिवसीय महामंथन है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 9 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित है, जिसमें पार्टी के 25 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही राष्ट्रीय परिषद की बैठक 10 अक्टूबर को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित है। इस बैठक में 12वीं बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू यादव की ताजपोशी होगी। यहां पार्टी का खुला अधिवेशन भी है, जिसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव पार्टी के नेताओं को संबोधित करेंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पार्टी नेताओं की भारी भीड़ है। पार्टी के नेताओं का दावा है कि इस बैठक के माध्यम से पूरे देश में विपक्षी एकता को मजबूत करने की जहां रणनीति बनेगी, वहीं देश के हालात को देखते हुए राजनीतिक, आर्थिक और विदेश नीति पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संपादक अशोक मिश्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अशोक जी, ये एक बड़ी बैठक आरजेडी की होने वाली है तालकटोरा स्टेडियम में, जहां पर लालू यादव की एक बार फिर से ताजपोशी होगी। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए रश्मि, आरजेडी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 9 और 10 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित है। 9 अक्टूबर यानी कि कल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें 25 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और 10 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। खुला अधिवेशन है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस खुला अधिवेशन में ही 12वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की फिर से ताजपोशी होगी। यानी कि लालू प्रसाद यादव फिर से 12वीं बार पार्टी की कमान अपने हाथों में लेंगे। लेकिन यह एक चुनावी प्रक्रिया के तहत है और यह इस चुनाव के राष्ट्रीय चुनाव पदाधिकारी उदय नारायण चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम सीधे बात करते हैं उदय नारायण चौधरी जी से कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले लालू प्रसाद यादव की जो ताजपोशी होनी है, क्या क्या कार्यक्रम हैं, इसके क्या मायने हैं, इसका क्या संदेश पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं? उदय नारायण जी, क्या प्रक्रिया है, क्या होगा 10 अक्टूबर? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले ताजपोशी नहीं होनी है जो आप बोल रहे थे। ये हमेशा संगठन की एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में हर 3 साल के बाद चुनाव होता है। और 2022 से 25 के लिए सदस्यता अभियान चला। फरवरी 2000 से सदस्यता अभियान चला। पंचायत से, प्रखंड से, जिला से, राज्य से, सभी जगहों से सबका चुनाव हुआ सदस्यता अभियान के आधार पर। और अब दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रक्रिया हो रही है। जो 9 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, मतलब 9 अक्टूबर अंबेडकर स्टेडियम में, और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। उसी बैठक में विधिवत राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का घोषणा किया जाएगा। क्या लगता है कि एक तरफ आरजेडी सुप्रीमो अस्वस्थ चल रहे हैं, दूसरी तरफ 2024 के चुनाव की तैयारी है, वैसी परिस्थिति में फिर लालू प्रसाद यादव जी को यह जिम्मेदारी देने का क्या मायने है? क्या महागठबंधन की एकता, विपक्षी दलों की एकता, पार्टी जनों में उत्साह, क्या इसके मायने हैं? भाई, आप लोग तो उल्टी बात सोचते हैं। अरे लालू जी शरीर से ना स्वस्थ आपको लगते हैं कि दिमागों से स्वस्थ हो गए हैं। अभी तो उनका दिमागी स्वस्थता इतनी ज्यादा है कि एक छक्का में पूरा सबका हालत खराब है। अभी ये गठबंधन का जो उन्होंने संदेश दे दिया, पूरे देश में भाजपा हटाओ वाला जो संदेश दे दिया, और तो पूरा लहर पकड़ लिया है। तो उनको आप कैसे कह रहे हैं कि मानसिक तौर से कमजोर हैं? अभी मतलब ये मानती है आरजेडी अभी भी कि लालू प्रसाद के सहारे ही चुनावी नैया पार की जा सकती है, देश में विपक्षी एकता को मजबूत किया जा सकता है। फिर आप दूसरा टर्न ले रहे हैं कि उन्हीं के, वो तो सर्व लोगों ने मान ही लिया है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी नया नौजवान स्वतः अपना नेता मान रहा है और वो इमर्ज कर गया है, जिसके कारण पूरे बिहार से भाजपा अकेलापन महसूस कर रही है।
नतीजा है कि महीना दिन के अंदर ही बराबर अब अमित शाह को जाना पड़ रहा है। मोदी जी एकदम उनको लगता है ठुकमुक्की लगा हुआ है आजकल, जो कुछ बोलने में संकोच कर रहे हैं। खाली जो मन की बात करते थे अब आम जनता काम की बात खोजने लगा है, नौजवान लोग रोजगार मांगने लगा है। मोहन भागवत का भाषण देखिए ना, बदला बदला भाषण आ रहा है मोहन भागवत जी का। एक लंबे अरसे के बाद पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हो रहा है, क्या लगता है कि पाटलिपुत्र से हस्तिनापुर की तैयारी का आगाज होगा? ये लंबे अरसे के बाद नहीं है, पहले भी यहाँ हुआ है। शुरुआतें हुई है दिल्ली से। आप सोच रहे हैं कि लंबे अरसे के बाद, शुरुआत हुई है दिल्ली से ये, और अब दिल्ली में फिर हो रही है। रश्मि, हमारे साथ चितरंजन गगन हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। लगातार 5 बार ये सहायक निर्वाचन अधिकारी रह चुके हैं और कल भी उदय नारायण चौधरी अगर मुख्य चुनाव अधिकारी हैं तो सहायक निर्वाचन अधिकारी चितरंजन गगन, यानी इन दोनों के हस्ताक्षर से ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो उनका निर्वाचन हुआ उनका प्रमाण पत्र मिलेगा। चितरंजन जी, क्या लगता है 5 बार चुनाव आपने करवाया, कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 5वां बार मुझे मौका मिला है। 2 बार जगता बाबू, 3 बार जगता बाबू रहे हैं राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी, उनके सहायक के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। पिछले बार हम ही थे राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी, जगता बाबू चूँकि इस्तीफा दे दिए थे, उसके बाद में मेरे यहाँ हस्ताक्षर से दिया गया था। और इस बार पुनः सौभाग्य है कि पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी है और आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी के सहायक के रूप में मेरा चयन किया गया है। और मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को 5 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। लगातार आप लालू जी से जुड़े रहे हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि नेता को जिस रूप में आपने देखा है उसी रूप में, या कि लालू जी में कुछ परिवर्तन भी हुआ है क्या? लालू जी एक चमत्कारिक पुरुष है। इतने हमला होने के बाद, इतने उनके खिलाफ साजिश रचे गए, षड्यंत्र रचा गया, उसके बावजूद भी हम समझते हैं कि शायद अगर हम नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी जैसे लोगों का नाम अगर लेते हैं, जिनके कारण जयप्रकाश बाबू का नाम लेते हैं, जिसके कारण बदलाव हुआ, तो निश्चित रूप से लालू यादव की भी गणना उस रूप में होगी कि सामाजिक न्याय आंदोलन को जिस रूप में उन्होंने स्थापित करने का काम किया, संविधान के द्वारा जो अधिकार हमको दिया गया था, वास्तव में उसको ज़मीन पर उतारने का काम और सामाजिक न्याय को ज़मीन पर उतारने का काम किसी ने किया तो वह लालू यादव ने किया है। इसलिए लालू यादव तो एक अलौकिक पुरुष के रूप में उनकी गिनती होती है। ये 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है, क्या संदेश देंगे राजद सुप्रीमो? क्या देखिए, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी आपको बोल चुके हैं, यहीं से पटना, यहाँ दिल्ली में ही राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1997 को, और उसके बाद आज यह दूसरा मौका है जबकि राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ हो रहा है। तो बिहार से जो बदलाव की जो आंधी चली है, पूरे देश पर उसका असर पड़ा है, और जिस ढंग से बिहार में भाजपा को अलग थलग कर दिया गया है, निश्चित रूप से आज जब यहाँ पर दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है तो यह कहीं न कहीं इस देश से भाजपा को विदाई की एक शुरुआत इसको आप मान सकते हैं। तो रश्मि, आरजेडी नेता ये मानते हैं कि ये 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है ये 2024 के चुनाव का आगाज है और इससे ही पूरे देश में सत्ता परिवर्तन का संदेश जाएगा और इसका असर समूचे देश में देखने को मिलेगा। हम अपने कैमरामैन सुनील से कहेंगे कि जरा दिखा दें कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में सभी बड़े नेता, सभी बड़े दिग्गज यहाँ सुबह से ही मौजूद हैं। कल की रणनीति बन रही है, पार्टी की जो बैठक होगी उस बैठक में क्या क्या प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, कौन कौन सारे एजेंडे होंगे, पार्टी का क्या क्या आगे का कार्यक्रम होगा, रणनीति होगी, इन विषयों पर मंथन चल रहा है और इसका असर कल भी देखने को मिलेगा जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। और फिर 10 अक्टूबर को ताल कटोरा स्टेडियम में जब खुला अधिवेशन होगा जिसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव समेत सभी बड़े नेता आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित करेंगे और यह संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी के खिलाफ जो मजबूत गठबंधन बनेगा उस गठबंधन में आरजेडी सबसे आगे रहकर अपनी भूमिका तय करेगी।